હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। સૌપ્રથમ અભ્યાસ જોઈશું। प्रश्न क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो इनो जवाब, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुए दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। सवाल नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो जवाब, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर गए, खराब हो गए। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। सवाल नंबर 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तेनो जवाब, અહીંયા તમે તમારી રીતે જવાબ લખી શકો છો। मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। सवाल नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तेनो जवाब, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? जवाब, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर संभाए करते और धन इकट्ठा करते थे। सवाल नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? तेनो जवाब, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे।
ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं थे। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। सवाल नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। जवाब, एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती का मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न क्रम 2, संयुक्त वर्णों से बने दो शब्द लिखिए। तो અહીંયા જે સંયુક્ત વર્ણો છે એનાથી બબ્બે શબ્દો લખવાના છે। દ પ્લસ ધ્વ એટલે કે ધ્વ, તો શુદ્ધ, બુદ્ધ, ક્રુદ્ધ। સવાલ નંબર 2, ત પ્લસ ત બરાબર ત્વ એટલે કે વિત્ત, કુત્તા, છત્તા। ત્રીજું દ પ્લસ મ એટલે કે દમ, પદ્મ। તો આવા જ બીજા બે શબ્દો છદ્મ અને સદ્મ। ચોથું द प्लस व बराबर द्व, विद्वान, द्वार, द्वेष। पांचमो प्रश्न, ह प्लस म એટલે કે હમ, બ્રહ્મ, ब्रह्मांड અને ब्राह्मण। प्रश्न क्रम 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम आ विषय पर આપણે ચર્ચા કરવાની છે। તમે તમારી રીતે અહીંયા લખી શકો છો। शिक्षक कहते हैं, सोनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? सोनक बोला, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक कहते हैं, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील बोला, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमण, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद करने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। बीजू, इंसान अनूठा कब कहलाता है? जवाब, शिक्षक कहते हैं, महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश बोला, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कहते हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश बोला, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक, गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक कहे, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। सवाल नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तेना जवाब में लख्યું। शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे?
अंशुमान बोला, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल, गुरुजी मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होनी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न क्रम 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो नीचे संज्ञाના આધારે જે વિશેષણ શબ્દ બને છે એનો વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। ધર્મ તો ધાર્મિક, વાક્ય એનું, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। તો આવી રીતે બાળકો આપણે સંજ્ઞાના આધારે એનો વિશેષણ શબ્દ લખવાનો છે અને એ વિશેષણ શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે। સવાલ નંબર 2 જોઈશું। રંગ તો રંગીન, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। सवाल नंबर 3, लोभ तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। सवाल नंबर 4, भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। सवाल नंबर 5, चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। सवाल नंबर 6, शक्ति तो शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। प्रश्न क्रम 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે પુત્ર તો પુત્રી, એ પ્રમાણે આપણે લિંગ પરિવર્તન લખવાનું છે। ચાલો લખીએ। મેઢક તો મેઢકી, તરુણ તો તરુણી, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरनी, साप तो सापिन। आ उदाहरण बीजू छे। चाले ना आधार बीजा लखे कुमार, कुम्हारीन, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, धोबी, धोबीन, ग्वाला, ग्वालिन। હવે આપણે મોર તો મોરની, તો આવી રીતે શબ્દ બનાવશું। શેર તો શેરની, જાદુગર તો જાદુગરની, માસ્ટર તો માસ્ટરની, ડોક્ટર તો ડોક્ટરની, ऊंट तो ऊंटनी। प्रश्न क्रम 6, प्रश्न 5 में जिन शब्द के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા આપણે જે પ્રશ્ન 5 ના લિંગ પરિવર્તન શબ્દ બનાવ્યા હતા એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો લખીએ। हिरन, हिरन दौड़ रहा है। हिरनी, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेढक, मेढक टरटरा रहा है। मेढकी, मेढकी टरटरा रही है। तरुण, तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी, तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार तो कुमार खेल रहा है। कुमारी तो
कुमारी खेल रही है। देव तो देव मुस्कुरा रहा है। देवी तो देवी मुस्कुरा रही है। पांचवों कुम्हार तो कुम्हार घड़े बना रहा है। कुम्हारिन कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग नाग फुफकार रहा है। नागिन नागिन फुफकार रही है। बाघ बाघ गरज रहा है। बाघिन बाघिन गरज रही है। धोबी धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन ग्वालिन दूध ला रही है। शेर शेर गरज रहा है। शेरनी शेरनी गरज रही है। जादूगर जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरनी जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर मास्टर पढ़ा रहा है। मास्टरनी मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊंट ऊंट बलबला रहा है। ऊंटनी ऊंटनी बलबला रही है। प्रश्न क्रमांक 7 चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યું છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે। ચિત્ર જો સુંદર મજાનું છે। પહેલા ચિત્રમાં ઉંદર, કાચબો, હરણ અને કાગડો છે, એટલે એના આધારે માની શકાય કે આ ઉંદર, કાચબો, હરણ અને કાગડાની વાર્તા છે। તો ચાલો વાર્તા લખીએ। એનું નામ આપી દઈએ સચ્ચે મિત્ર। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उनके मित्रों को आवाज दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। પ્રશ્ન ક્રમ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1 नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो एनो जवाब नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। सवाल नंबर 2 नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? जवाब लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया।
सवाल नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? जवाब, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। सवाल नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? जवाब, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। सवाल नंबर 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? जवाब, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न क्रम 2, क अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो અહીંયા તમે તમારા ગામમાં બનેલી કોઈ પણ ઘટના તમે લખી શકો છો। હું અહીંયા અમારા ગામમાં બનેલી એક घटना લખું છું। मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ तबे पाव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे, कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की मां के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर मां आज हमारे गांव की सरपंच है। प्रश्न क्रम 2, ख इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो आ पाठना आधार पर अपना मित्र ने पूछी शकाय एवा 5 प्रश्नों तमे अहींया लखी शको छो। हूँ अहींया 5 प्रश्न लखूँ छूं। पहलो, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? बीजो, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीजू, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? प्रश्न क्रम 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो अहींया जे फकरो आप्यो छे एमां विराम चिन्होनो उपयोग करीने फरीथी लखवानो छे अने एनो गुजरातीमां अनुवाद करवानो छे। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। अहींया पेरेग्राफमां विराम चिन्ह मूकीने बनावेलो छे, एनुं आपणे वांचन करशुं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। हवे आपणे एनो गुजरातीमां अनुवाद करशुं। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। तेમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી और अस्त्र शस्त्र વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ
ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો.